दादू, छोटे राहुल ने लिविंग रूम में ग्लोब की तरफ उंगली करते हुए कहा, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या है जो हमारी पृथ्वी पर सांप की तरह दिख रही है? दादू हंसते हुए बोले, अरे मेरे नटखट राहुल, यह कोई सांप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास लाइन है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल तुम्हारी कमर पर बेल्ट की तरह। लेकिन दादू, ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? राहुल ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई थीं। और इसे कर्क क्यों कहते हैं? क्या यह बीमार है? दादू जोर से हंसे। चिंता मत करो राहुल, यह बीमार नहीं है। यह सब भूगोल के बारे में है और मैं तुम्हें इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। देखो राहुल, दादू ने शुरू किया, पृथ्वी कई काल्पनिक रेखाओं से विभाजित है, आड़ी और खड़ी दोनों तरह की। आड़ी रेखाओं को, जैसे हमारी कर्क रेखा, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। उन्होंने ग्लोब पर सबसे मोटी आड़ी रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा, भूमध्य रेखा पृथ्वी की बेल्ट की तरह है जो इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कर्क रेखा एक विशेष अक्षांश रेखा है क्योंकि यह सबसे उत्तरी बिंदु को चिह्नित करती है जहां सूर्य सीधे ऊपर की ओर चमकता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य को इस रेखा से विशेष लगाव हो। राहुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, तो यह पृथ्वी के लिए धूप सेंकने की जगह जैसा है। दादू हंसे, तुम ऐसा कह सकते हो। अब खड़ी रेखाओं के बारे में बात करते हैं, जिन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कोई जगह प्रधान मध्याह्न रेखा से कितनी दूर है, जो एक और काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये रेखाएं हमें दुनिया भर में समय, क्षेत्र और स्थान निर्धारित करने में मदद करती हैं। यह पृथ्वी के लिए ग्रिड सिस्टम जैसा है। इसे ऐसे समझो राहुल, दादू ने समझाया, अगर अक्षांश रेखाएं सीढ़ी के डंडे जैसी हैं, तो देशांतर रेखाएं किनारे जैसी हैं, जो सब कुछ एक साथ पकड़े हुए हैं। राहुल पूरी तरह से तल्लीन, नए सिरे से उत्सुकता के साथ ग्लोब को देख रहा था। आखिरकार उन क्रॉसिंग लाइनों का महत्व समझ गया। अब हमारी कर्क रेखा की बात करते हैं, दादू ने जारी रखा। यह हमारे अद्भुत देश भारत से होकर गुजरती है। और पता है क्या, यह हमारे दिल के बहुत करीब एक राज्य से भी होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ जमीन से घिरा है और अपनी विविध भूगोल, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। दादू ने गर्व से भरी आवाज में कहा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, जिससे इसकी जलवायु और वनस्पति प्रभावित होती है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे एक रेखा का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। वाह दादू, आपने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल दी है। राहुल ने नए ज्ञान से जगमगाती आंखों से कहा, अब से मैं कभी भी नक्शे को पहले जैसा नहीं देखूंगा। दादू मुस्कुराए। उनके पोते के उत्साह से उनका दिल खुश हो गया। वे जानते थे कि यह भूगोल की आकर्षक दुनिया में राहुल की यात्रा की शुरुआत है।